अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। टुडे वी विल टॉक अबाउट द क्लोजिंग इंटरव्यू ऑफ निबोश आईजीसी। दैट व्हाट इज द क्लोजिंग इंटरव्यू, कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन कंडक्ट करता है, किस तरह इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसके अलावा इसका सिनेरियो क्या होता है, कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही बात पुरानी कि आपने सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम नए हैं इस पर, और अगर आपको हमारा कंटेंट मुफीद लग रहा है और आपको लगता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि द व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोजिंग इंटरव्यू। पहली बात कि मकसद क्या है इसका, कि निबोश क्लोजिंग इंटरव्यू लेता क्यों है। देखें, अभी जब निबोश का पेपर होता है तो निबोश क्लोजिंग इंटरव्यू जो है वो ओपन बुक एग्ज़ाम पेपर होता है। निबोश इसलिए क्लोजिंग इंटरव्यू लेता है क्योंकि आपको पता है कि जो IG1 का आपका एग्ज़ाम होता है वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, और जब आप ओपन बुक एग्ज़ाम देते हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए निबोश एक क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट करता है जिससे पता लगाया जा सके कि आपने पेपर खुद अटेम्प्ट किया है या फिर आपने पेपर कहीं से बाहर से किसी से करवाया हुआ है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए निबोश क्या करता है कि आपका एक क्लोजिंग इंटरव्यू अटेम्प्ट वो ऑर्गेनाइज करता है। दूसरी बात यह है कि आपकी ज़बान और आपके हाथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लाइक दैट कि आपने पेपर तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है लेकिन आपने क्लोजिंग इंटरव्यू में वैसा आप बोल नहीं पाए, तो निबोश ये चीज़ भी देखता है कि जो बंदे ने बोला है और जो लिखा हुआ है ये आपस में मैच नहीं कर सकते। तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए आप निबोश की क्लोजिंग इंटरव्यू की तैयारी करें। जस्ट आप IG1 जो आपने आंसर शीट प्रोवाइड की अपलोड की हुई है उसी को वापस डाउनलोड करें, या अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसकी तैयारी करें और सिनेरियो को अच्छे से पढ़ें। जो आपने लिख लिया वो अच्छे से पढ़ें, और जो आपने जो सिनेरियो है, क्वेश्चन पेपर है आपका, उसको भी अच्छे से पढ़ें तो आपकी उम्दा तैयारी हो जाती है। दूसरी चीज़ कि हु विल कंडक्ट आउट द क्लोजिंग इंटरव्यू। तो लर्नर पार्टनर है जो आपका, जो इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट से आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसके साथ आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका लर्नर पार्टनर है, उसी का एक कंपिटेंट बंदा आपसे क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट करता है। उसी इंस्टीट्यूट से एक कंपिटेंट अथॉरिटी में, वो आपके ट्यूटर भी हो सकते हैं जो जिन्होंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, या फिर कोई और बंदा भी हो सकता है। तो उसी इंस्टीट्यूट से किसी न किसी ने आपका क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है और फिर बाद में उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो निबोश के साथ शेयर कर देनी होती है। तीसरी चीज़ है जी कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ क्लोज आउट इंटरव्यू, कि क्लोजिंग इंटरव्यू की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 20 से 25 मिनट, 15 से 20 मिनट, 15 से 25 मिनट के दौरानिए में आपका क्लोज आउट इंटरव्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, व्हाट विल बी द लैंग्वेज फॉर दिस क्लोजिंग इंटरव्यू। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और हमारी तरफ से भी की जाएगी निबोश का क्लोजिंग इंटरव्यू देने के लिए। तो देखें, निबोश जो है वो UK का बोर्ड है। जो क्वालिफ़िकेशन जिसमें आप जो निबोश आप कर रहे हैं, जो क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं वो भी इंग्लिश में है, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आपको फ्लुएंट तो खैर बहुत कम लोग होते हैं कि फ्लुएंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से बोल पाते हैं, लेकिन अगर आप फ्लुएंट नहीं भी हैं इंग्लिश में तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप कम से कम इतनी इंग्लिश बोल सकें कि आप अगले को अपनी बात समझा सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली इंग्लिश में होगा। इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है वो आप करें, और जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात करता है और आपने भी इंग्लिश में ही जवाब देना होता है उसका। क्लोजिंग इंटरव्यू कब लिया जाता है। क्लोजिंग इंटरव्यू आपके IG1 की सबमिशन के कुछ दिनों के बाद लिया जाता है। वो लर्नर पार्टनर आपको एक ईमेल के थ्रू नोटिफाई करता है आपको कि आपका किस डेट को कितने बजे से लेकर कितने बजे तक क्लोजिंग इंटरव्यू है। तो उस हिसाब से आप तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, और जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो उसी डेट उसी टाइम पर आपका क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है। मीडियम कौन सा यूज़ होता है निबोश का क्लोजिंग इंटरव्यू देने के लिए, कौन सा मीडियम चाहिए, तो हमें डेफिनेटली वीडियो पे होगा। तो वीडियो कॉल सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं उन पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ये स्काइप पे, जूम पे होता है, लेकिन जूम जो है वो प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर है। तो मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो जूम के ऊपर होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आपको जूम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है। आपको थोड़ा बहुत जूम चलाना आना चाहिए। अगर आप मोबाइल फ़ोन से दे रहे हैं या फिर आप अपने लैपटॉप से दे रहे हैं तो आपको जूम चलानी आनी चाहिए। दूसरा, आपको पहले से अपनी जूम की ID क्रिएट करके रखनी होगी।
आप कोशिश करें कि उसी नाम के साथ आप अपनी आईडी बना के रखें जो नाम आपका लर्नर पार्टनर के पास रजिस्टर है। लाइक दैट कि मेरा पूरा नाम कमर हनीफ है, तो कोशिश करें कि आप कमर हनीफ के नाम से जो भी आपका पूरा नाम है उस तरह आप पूरे नाम के साथ वीडियो वो बनाएं, अपनी जूम आईडी बनाएं, ताकि जो जब आपकी वीडियो और आपका नाम वहाँ पे उसके पास शो हो तो वो प्रॉपर हो। उसके बाद आता है जी कि क्लोजिंग इंटरव्यू का सिनेरियो क्या है, ये पूरा क्लोजिंग इंटरव्यू होता कैसे है। अभी सबसे पहले आपको एक मेल आती है कि आपका फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम से लेकर फ़लाँ टाइम तक क्लोजिंग इंटरव्यू होना है। जब आपका वो टाइम आ जाता है तो आप ज्वाइन करते हैं, वो जो लिंक आपको प्रोवाइड किया होता है, जैसे ही वो ज्वाइन होता है तो आपके सामने आपके ट्यूटर वो या लर्नर पार्टनर का एक असाइंड बंदा वहाँ पे बैठा होता है और वो आपका जो है क्लोजिंग इंटरव्यू लेंगे। अभी सबसे पहले वो आपको उर्दू में, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो, या इंडिया में है तो हिंदी में, या कोशिश यही करते हैं तो, या फिर इंग्लिश में वो आपको समझाते हैं कि आपने किसी हमने ये पूछना है, ठीक है, आपको अपनी आईडी शो करनी है, आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो वो बताएंगे आपको कि मैंने आपसे ये पूछना है। वो पूछने के बाद आपको फिर ये क्या होगा कि वो फिर आप स्टार्ट करेंगे जब, तो वो फिर आपसे रिकॉर्डिंग की परमिशन लेंगे और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद से वो उर्दू नहीं बोलेंगे या अपनी ज़बान कोई नहीं बोलेंगे, वो फिर इंग्लिश ही बोलेंगे। तो वो जस्ट आपको सिखाने के लिए कि इसमें होगा क्या, पहले थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। अभी सबसे पहले आपसे आईडी मांगेंगे कि आपको आईडी शो करवानी होगी। तो जैसे ही आप अपनी आईडी शो करेंगे, आपकी आईडी वो आईडी जिसमें आपकी पिक्चर लगी होगी, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये आप ही हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ को वो वेरीफाई, वो पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका नेशनल आईडी कार्ड हो सकता है। ये चीज़ें जब आप शो कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि फिर वो आपको रूम चेक के लिए बोलते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठें जो बिल्कुल खाली हो और वहाँ पे किताबें, नोट्स, कागज़, अखबार, इस तरह की कोई हेल्पिंग मटेरियल ना हो। बेशक वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जो आपका इंटरव्यूअर होता है उसको ये लगना नहीं चाहिए कि ये हेल्पिंग मटेरियल है। कोशिश करें हो ही ना, जस्ट एक टेबल, एक कुर्सी हो और आप जो है ना वो रूम में बैठ जाएं। 15 से 20 मिनट का क्लोजिंग इंटरव्यू होता है और उसमें आप जो है ना वो आपसे 360 डिग्री की रोटेशन मांगेंगे रूम के लिए। तो आपको अपना लैपटॉप घुमा के दिखाना होगा कि मैं ये यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं है। फिर वो आपको दरवाजे की साइड पे या किसी भी एंगल पे वो जब जैसे वो चाहें वो आपको बैठा सकते हैं कि लाइक आप ऐसे बैठें कि दरवाज़ा आपके पीछे आ जाए। तो फिर आपको ऐसे बैठना होगा कि अभी मेरे पीछे दरवाज़ा शो हो रहा हो, ताकि ये हो कि वो बाहर से आने वाले बंदे वगैरह को मॉनिटर कर सकें कि दूसरा बंदा जो है वो हेल्प के लिए ना आ इसके। एक और चीज़, बहुत से लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि हम इसमें चीट करें, हम ये करें, हम वो करें। तो इन चीज़ों से बाज रहें। मैं आपको हमेशा मना करता रहता हूँ कि आप क्लोजिंग इंटरव्यू को मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बस तैयारी करें, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपका क्लोजिंग इंटरव्यू हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अपनी आईडी चेक करवा लेते हैं, रूम भी चेक करवा लेते हैं, फिर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अभी इंटरव्यूअर क्या करता है कि इंटरव्यूअर पहले के मतलब आपने जो आंसर शीट जमा की होती है वो आंसर शीट उनके सामने होती है और उसमें से जो क्वेश्चंस आपने लिखे होते हैं उस क्वेश्चन में से आपने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं उन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट वो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आपने ये लिखा हुआ है। सपोज दैट आपने लिखा हुआ है कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है कंपनी के अंदर नए आने वाले वर्कर्स के लिए। तो वो आपसे पूछते हैं कि ये आपने क्यों लिखा है, ये क्यों ज़रूरी है इंडक्शन ट्रेनिंग। तो आप उनको बताते हैं कि अभी यहाँ पे क्या करना है आपने। अभी आपने जो चीज़ आपने प्रिपेयर की है, सपोज दैट आपने अपना पेपर प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ना एलोबरेट कर देना है, आसान सा, कि यार इंडक्शन ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी नए वर्कर्स कंपनी के अंदर आते हैं तो उनको कंपनी के हैज़र्ड्स के बारे में, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक जितने भी प्रोसेस हैं उनके बारे में नहीं पता होता, हैज़र्ड्स को नहीं जानते, मशीनरी को नहीं जानते, काम किस किस्म का कंपनी के अंदर होता है नहीं जानते, ओवर टाइम लगाना, मतलब कुछ भी जो है वो कंपनी के अंदर हो सकता है, वो नावाकिफ़ होते हैं, नए होते हैं। तो इसलिए इंडक्शन ट्रेनिंग देना उनको इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि वो 50 से 60% चीज़ों के बारे में वहाँ पे जान लेते हैं। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जो प्रैक्टिकल फेज़ में आते हैं तो वो वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी जल्दी सीख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम एक बंदे को, फ्रेशर को उठा कर डायरेक्ट साइट पे ले जाएं तो वो चीज़ों के बारे में कम जानता होगा, जिससे इंजरीज़ का और जो है एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। तो ये अब इतनी सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा भी आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट देखते हैं निबोश, ठीक है। फिर दूसरी बात, जब आपका ये हो जाता है तो फिर दरमियान में फिर ट्यूटर जो है वो आपको, जो इंटरव्यूअर है आपका, वो आपको रूम चेक के लिए बोल सकता है।
और इसी तरह के 2-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम वो पूछते हैं। अगर वो बाज़ औक़ात वो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के बारे में पूछते हैं। ये भी पूछते हैं कि ये 2 चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, तो इनमें से आप किसको प्रेफ़र करेंगे कि जो पहले कौन-सी आए, या आपने इसको क्यों प्रेफ़र किया है। फिर इस तरह के क्वेश्चंस वो ईज़ी होते हैं, ठीक है। फिर वो जब आपके क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं तो फिर वो आपसे इजाज़त चाहते हैं और बस इंटरव्यू आपका एंड हो जाता है। बस इतनी सी बात है, और इसमें कोई मुश्किल ऐसी नहीं है कि आप जो है इंटरव्यू जो है ना वो ना दे सकें। और जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो भी दे सकते हैं। बस इतना सा हो कि आप जो है ना अपनी इस बात अगले को बता सकें, वो समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद है जी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द क्लोजिंग इंटरव्यू। क्लोजिंग इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले आप अपना IG जो 1 आपने सबमिट किया है उसको अपने पास रख लें, उसका प्रिंट ले लें, या मोबाइल में देखना है, लैपटॉप में देखना है, तो उसको आप पढ़ें, पूरे को आप पढ़ें कि आपको पता हो कि देखें, लाजमी नहीं है आप इंग्लिश में ही उसको प्रिपेयर करें, याद करना मकसद नहीं है। आप उसको ना समझें कि ये मैंने लिखा क्या है, ठीक है। फिर उसको उसको ट्रांसलेट कर, उर्दू में भी अगर आपको आता है ना, अगर कि यार ये है तो कोई मसला नहीं है, फिर आप उर्दू की इंग्लिश बना लें तो वहाँ पे एक ही बात हो जाएगी। फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें और सिनेरियो को अच्छे से समझ लें कि सिनेरियो में हुआ क्या था। सपोज दैट सिनेरियो में ऐसे होता है कि वर्कर ए जो है, अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है कि वो उसमें ये था कि वो स्पिल्स था, ऑयल वगैरह गिरा हुआ था। तो अगर ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप कहते हैं कि जी सर, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो वहाँ पे ऑयल गिरा हुआ था और ये सारा कुछ सीन था सिनेरियो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको सिनेरियो पढ़ने के बाद पता चलेंगी। फिर आंसर जो शीट है आपकी IG1 की, उसको आप जो है वो अपने पास रखें और उससे आप प्रिपरेशन करें, और उसको मुकम्मल पॉइंट्स को आपने पढ़े हुए हों कि मैंने लिखा क्या है, और बस उनको थोड़ा-थोड़ा एलोबरेट करना भी आपको आता हो, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप आसानी के साथ जो है वो क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होता है, आप हमसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए या हमारी पेड सर्विसेज के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर पे जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।